बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सल्मोन फ़िश तैयार करेंगे। ये सर्दियों के मौसम में खाई जाने वाली एक मरगूब ग़िज़ा है। इस फ़िश के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जोड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। आप इसको सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी आप लोगों को ये देखने में खूबसूरत लग रही है, इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और मज़ेदार हैं। आइए देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग में हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। रेसिपी शुरू करते हैं। और मैरिनेशन करने के लिए ये बारबेक्यू सॉस यानी टिक्का सॉस, इसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और ये 1 kg फ़िश, इसको मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया। और इसकी हींग स्मेल को दूर करने के लिए, यानी जो इसकी फ़िश की स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए इसमें आटा, अजवाइन, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको हाफ आवर के लिए रख दिया था। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करके इसको वॉश कर लिया था। इसका पानी अच्छे से ड्रेन होना चाहिए। अगर इसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा तो जब फ़िश फ्राई करेंगे तो इतनी अच्छी क्रिस्पी नहीं बनेगी। और इसके ऊपर से जो हम प्री कोटिंग करेंगे वो उतनी शुरू हो जाएगी। और फिर हमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर और कॉर्न स्टार्च डालना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से वो फ़िश की बजाय फ़िश के पकौड़े ही बन जाएंगे। इसलिए हमने इसको ड्रेन करके फिर इसकी मैरिनेशन करनी है। अब इसको 1 आवर के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे। ये फ़िश मसाला और धनिया पाउडर, और इसमें 3/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, सौंफ और अजवाइन जिनको मैंने रोस्ट करके इनका पाउडर तैयार कर लिया था, और पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, इसको हम कलर के लिए ऐड करेंगे। और ये हल्दी पाउडर, इसका भी हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और सॉल्ट हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। ये तमाम ड्राई स्पाइस ग्रेवी के अंदर जाएंगे। और ये जिंजर और गार्लिक पाउडर, इसका भी हम 1 टेबलस्पून लेंगे। और ये कॉर्न स्टार्च, इसके 2 टेबलस्पून लेंगे। और कॉर्नफ्लावर, इसके भी 2 टेबलस्पून लेंगे। ये हम जब रीकोटिंग फ़िश को करेंगे तो फिर ये कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च और गार्लिक और जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। ये मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है आप उसको ऐड कर दीजिए। और ये अदरक, इसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था। और लहसुन की मैंने पेस्ट बना ली। और टमाटर, इसका बीज और छिलके को डिस्कार्ड कर लिया था। और इसको इस तरह से हमने कट कर लिया और इसकी एक फाइन सी पेस्ट तैयार करेंगे। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली है, इसको रफली कट कर लिया। और मैंने ये 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को भी रफली कट कर लिया। अब ऑयल को गर्म कर दिया। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें प्याज को शामिल कर दिया और हम इसको स्टर करते जाएंगे। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा फिर हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और फिर हम ग्राइंडर में डालकर इसकी एक फाइन सी पेस्ट तैयार करेंगे। और इस तरह से हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट में प्याज को ग्राइंड करके भी आप इसकी पेस्ट शामिल करके उसको फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक को भी शामिल कर दिया था, उसको भी साथ साथ हम फ्राई करते जाएंगे। और ये फ़िश अब हम इसकी रिकोटिंग करेंगे, रिकोटिंग करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये सेसमी ऑयल है मेरे पास, इसके साथ अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। इसका 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो उसको ऐड कर दीजिए, वरना आप ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइन ऑयल ले सकते हैं। अभी इसमें कॉर्न स्टार्च जाएगा, इसके भी हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर फ़िश में एक रिकोटिंग का काम करेंगे। इसके साथ फ़िश में एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी आएगा और फ़िश क्रिस्पी भी होगी फ्राई होने के बाद। अगर आप चाहें तो इसमें बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लावर भी हम ऐड करेंगे, इसके भी 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। जब हम फ़िश को वॉश करके अच्छे से ड्रेन की होगी तो फिर हमारी फ़िश की मैरिनेड भी अच्छी होगी और ये
क्रिस्पी फ्राई होगी। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, 3/4 टेबलस्पून गरम मसाला, और इसमें अजवाइन, सौंफ और थोड़ी सी छोटी और बड़ी इलायची, इनके मैंने बीज निकाल लिए थे और इसको ग्राइंड कर लिया था। सौंफ और अजवाइन ऐड करने से फ़िश में बहुत अच्छी स्मेल आती है, यानी कि इसका अरोमा और भी इंक्रीज़ हो जाता है। आप जब भी सी फूड वगैरह तैयार करें तो इसमें अजवाइन, सौंफ वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, और थोड़ी सी अजवाइन हम ग्रेवी में भी ऐड करेंगे। जब अजवाइन का सीड हमारे मुंह में जाएगा तो उसका अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होगा। अब हम इसकी इसको कोट करेंगे। आपने तमाम स्पाइस को अच्छी तरह से इसके अंदर कंबाइन कर लेना है, और फिर इसको 5 मिनट के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब फ्राई पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें ऑयल को शामिल कर लिया। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि इसको शैलो फ्राई ही करना है। और नीचे आंच को पहले हमने तेज़ करके पैन को गर्म कर लिया था। अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब इसको 2 बैचेस में हम फ्राई करेंगे। जितना हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतना ही इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा और ये क्रिस्पी होगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है जब मैंने इसकी साइड को चेंज किया। अब दूसरी तरफ हमारे प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब ये पीसीज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और स्ट्रेनर पर रख देंगे, और दूसरे पीस भी हम गरम इसी तरह फ्राई कर लिए। ये देख सकते हैं आप, मैंने इनको फ्राई कर लिया, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया। आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्रेवी के साथ सर्व करूँगी। मैंने प्याज को निकाल लिया था और उसी ऑयल में मैंने टमाटर को पेस्ट बनाकर उसको शामिल कर लिया था, और इसको हम तकरीबन स्टर करते जाएंगे। जब टमाटर का पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें दही ऐड करेंगे, और इसमें प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट जो हमने की थी उसको भी हम ऐड कर देंगे। और जिस फ़िश में हमने जिस ऑयल में फ़िश को फ्राई किया था उसको भी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और ग्रेवी हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है, ये देख सकते हैं इसका मॉइस्चर ड्राई हो गया। और अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और हल्दी पाउडर, जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे उनको हम ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि मसाले भी इसके अंदर भुन जाएं और अच्छा सा इनका अरोमा निकल आए। और इसमें अब अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा और धनिया पाउडर भी चला जाएगा, और इसको डालकर हम 1 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। फिर इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि पानी इसके अंदर ऐड हो जाए और ग्रेवी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए, और इसमें तमाम स्पाइसेस भी इसके अंदर पक जाएं। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और जब अब देख सकते हैं अब इसका ऑयल सरफेस आउट होना शुरू हो गया है। जब ऑयल इसका आउट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ़िश को शामिल करेंगे। अब थोड़ा सा इसका ढक्कन कवर कर देंगे और इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। ये मेरे पास राइस विनीगर है, इसका 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप कोई भी वेजिटेबल विनीगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक होना चाहिए। और अब इसमें थोड़ी सी वोस्टर सॉस जाएगी। अगर आपके पास ओस्टर सॉस है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सॉसेस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें स्वीट एंड सोर सीजनिंग सॉस जाएगी।
और अगर आप चाहें तो इसमें इसकी जगह केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस सॉस को शामिल करके हम इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। जब इसका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ़िश को शामिल करेंगे। देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर आया। अब इसको और मज़ीद पकाएंगे नहीं, बल्कि इसमें एक एक करके फ़िश के पीसीस ऐड कर देंगे। और इस प्रोसीजर को आपने केयरफुली करना है। ज़्यादा इसको एक ही दफ़ा तमाम पीसेस को शामिल करके ज़ोर ज़ोर से नहीं स्टर करना, बल्कि आराम आराम से हम इसको स्टर करेंगे ताकि पीसेस टूटने ना पाए। और इसमें अब चिली सॉस भी शामिल कर देंगे। अगर आपने ये चिली सॉसेस वगैरह अगर ऐड करनी है तो इसमें सुरख मिर्च वगैरह या फ़िश स्पाइस जो हमने फ़िश का पाउडर ऐड किया था, फिर इसको हम कम ऐड करेंगे। यस, अब इसमें लेमन जूस को ऐड कर दूँगी। इसके साथ फ़िश में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। लेमन के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और अब इस तरह से फ्राई किए हुए पीसेस शामिल कर देंगे ग्रेवी में और इसको हल्के हल्के हाथों के साथ चेंज करेंगे। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे और थ्रो आउट प्रोसेसिंग ये ज़्यादा सोगी ना हो जाए। बस अब इसको हम तकरीबन आधे मिनट के लिए ही हम इसको पकाएंगे, फिर इसका लिड कवर कर देंगे ताकि ग्रेवी में फ़िश अच्छी से पेनिट्रेट हो जाए और फ़िश में ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। इस तरीके से अब हम प्लेट में इसको ऐड करेंगे। ये हमारी बहुत ही ग्रेवी के साथ एक मज़ेदार सी सलमन फ़िश तैयार हुई है। ये अगर हम इसको फ्राई भी खा सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार होगी और इस तरह ग्रेवी के साथ तो इसका और भी टेस्ट इंक्रीज़ होगा। सर्दियों के मौसम में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और अगर इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही मज़ेदार तैयार होगी और इसको हम बॉइल्ड राइस के साथ भी इंजॉय करेंगे। और अगर आप चाहें तो रोटी या नान के साथ भी इसको ले सकते हैं। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को क्लिक करें और थम्स अप करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।